मित्रों, अपने हस्तिनापुर का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, वही हस्तिनापुर जिसको पाने के लिए पांडव और कौरवों के बीच में महाभारत का युद्ध हुआ था। बहुत समय पहले हस्तिनापुर पर राजा उत्तानपाद राज करते थे। उनकी दो पत्नियों थीं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था और सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था, जो कि छोटा था। एक दिन राजकुमार ध्रुव अपने पिता के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि पिताजी, क्या मैं आपकी गोद में बैठ सकता हूं? और तब राजा कहते हैं कि हाँ पुत्र, बिल्कुल, और उसे अपनी गोद में बिठा लेते हैं। लेकिन इस समय रानी सुरुचि बहुत गुस्से में आती है और ध्रुव को उसके पिता की गोद से नीचे उतार देती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है तो पहले भगवान से जाकर यह वर मांगो कि अगले जन्म में तुम मेरे पुत्र बनो। ध्रुव रोते हुए पूछता है कि मां, मेरी क्या गलती है? और सुरुचि कुछ नहीं बोलती। ध्रुव रोता हुआ अपने पिता की ओर देखता है, लेकिन उसके पिता मौन और असहाय बैठे थे। ध्रुव दुखी मन से अपनी मां सुनीति के पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या मैं सच में भगवान की भक्ति से अपने पिता को पा सकता हूं? उसकी मां कहती हैं कि हाँ पुत्र, बिल्कुल, अगर तुम्हारी ही भक्ति और निष्ठा सच्ची है तो तुम ईश्वर को अवश्य प्रसन्न कर सकते हो। ध्रुव अपनी मां की बात सुनकर संकल्प करता है कि अब वह अवश्य ईश्वर को प्रसन्न करेगा और अपने पिता को पाएगा। इसी दृढ़ विश्वास के साथ ध्रुव राजमहल से बाहर निकल जाता है और जंगल की ओर प्रस्थान करता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि आखिर ध्रुव भगवान को प्रसन्न कर पाएगा या नहीं, और उसे किस किस कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे सभी को।